5 लोगों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। चड्डी बनियान गिरोह था। ये बाकायदा चड्डी बनियान में आते हैं और उसके बाद हाथ साफ करके यानी कि उस घर में डाका डालकर चले जाते हैं। 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और घड़ी, 26,000 रुपये नकदी वहाँ से चोरी डकैती करके भाग गए थे। जो लगातार फरार चल रहे थे उसको खुलासा करने में के लिए आज प्रेस ब्रीफिंग की जा रही है। 2 आरोपी पकड़े गए हैं। इनसे माल मसरूक़ का जब्त किया गया है। ये ऐसे घर को टारगेट करते हैं जिसके आसपास दूर दार तक कोई लोग ना रहे, कोई कॉलोनी ना रहे, कोई घर ना हो। जब इनको पकड़ा गया, इनसे पूछताछ किया गया तो NSPCL कॉलोनी में जो 2 चोरियां हुई थी उन चोरियों में भी इसी गिरोह का हाथ है। इन्हीं लोग शामिल थे। लगभग 6 से 7 लोग की टीम उस गांव में जाती है, उस इलाके में जाती है। धार से लगभग 100 किलोमीटर दूर इंटीरियर में इनका पूरा गांव बसा है और जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, चोरी करना, डकैती डालना और लूट करना। जिस इलाके में पुलिस ने 22 दिनों का कैंप किया था वो इतना खतरनाक है कि पुलिस के बारे में जैसे ही उन्हें जानकारी मिली उन्होंने पुलिस को घेर भी लिया था। पुलिस पर हमला करने की कोशिश भी की गई क्योंकि उस इलाके में अभी भी 7 से 8 राज्यों की पुलिस ने कैंप लगाकर रखा हुआ है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और लंबे अरसे बाद एक गिरोह का खुलासा हुआ है। ये डकैत करते हैं, चोरी करते हैं, लूट मार करते हैं। झाबुआ और धार में एक जगह है जहाँ पे इनका पूरा गढ़ है। आप समझ सकते हैं कि जामताड़ा एक जगह है जहाँ पे साइबर ठगों का पूरा गांव है, पूरा जिला है। ठीक उसी तरीके से ये डकैत, चोरी करने वाले जो चोर हैं और लुटेरे हैं, ये उनका इलाका है। आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले जून जुलाई में रसमड़ा गनियारी में एक बड़ा कांड हुआ था। हालांकि गनियारी कांड की बात करते तो 2 बड़े कांड सामने आते हैं। पहला बड़ा कांड दादी पोती की हत्या और दूसरा बड़ा कांड एक फर्नीचर व्यवसाय के घर में डकैती। 5 लोगों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। चड्डी बनियान गिरोह था। ये बाकायदा चड्डी बनियान में आते हैं और उसके बाद हाथ साफ करके यानी कि उस घर में डाका डालकर चले जाते हैं। और जिस गांव के बारे में जिक्र कर रहा था, झाबुआ धार, ये मध्य प्रदेश का बॉर्डर इलाका है और इसके साथ साथ इसकी 2 राज्य और सीमा लगती है, गुजरात और राजस्थान। और जिस दिन ये डकैत की वारदात को अंजाम दिया गया था उस दिन उस घर की मालकिन ने, मिसेस मिश्रा ने, ये कहा था कि उनका टोन ऐसा लग रहा था कि कोई राजस्थानी हो। और जिस गांव का जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ, धार झाबुआ ये जिला है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डकैत रहते हैं। लगभग 150 से ज़्यादा गैंग उस इलाके में रहते हैं, उस जगह में रहते हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद ये अपने घर में नहीं जाते, ये अपने दूसरे मिशन पर लग जाते हैं। मोबाइल रखते नहीं हैं वारदात के वक्त, पैदल चलते हैं, कोई वाहन का उपयोग नहीं करते हैं। इसके अलावा ये कोई हथियार भी यूज़ नहीं करते हैं। मौके पर इन्हें जो मिल जाए उसे हथियार बना लेते हैं। और इसके अलावा महज कुछ घंटों की रैकी में ये पूरा घर उड़ा देते हैं, यानी कि घर को साफ कर देते हैं। 2 बड़ी घटनाओं को इन्होंने वारदात को अंजाम दिया था जून और जुलाई के महीने में। पहली बड़ी घटना के बारे में आपको बता दिया मैंने, डकैत हुई थी। लगभग 30-35 लाख का सोना, जेवर, 26,000 रुपये कैश, टिम्बर व्यवसायी यानी कि फर्नीचर व्यवसायी के घर से पार हुए थे, डकैत के अंजाम दिया था। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ पुलिस के पास CCTV फुटेज थे और उसी CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस अगले दिन से जुट जाती है जांच में। DSP क्राइम हेम प्रकाश नायक, इस मिशन को उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से अंजाम दिया है। इसके अलावा IPS जितेंद्र शुक्ला जो दुर्ग जिले के SP हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर बहुत गंभीरता दिखाई। एडिशनल SP सुखनंदन राठौर, दुर्ग CSP IPS चिराग जैन, इनकी पूरी टीम ने इस गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए एड़ी चोटी लगा दी। पुलिस ने 3 अलग अलग समय में 15 दिन, 20 दिन, 22 दिन कर कैंप लगाया उस इलाके में और बिल्कुल ये भनक लगने नहीं दी कि वो पुलिस है। लगभग 6 से 7 लोग की टीम उस गांव में जाती है, उस इलाके में जाती है। धार से लगभग 100 किलोमीटर दूर इंटीरियर में इनका पूरा गांव बसा है और जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, चोरी करना, डकैती डालना और लूट करना। वारदात को अंजाम देने के बाद अपने दूसरे मिशन पर लग जाते हैं और उसके बाद जो है
ये फिर से उस सामान को खपाने के लिए बाकायदा एजेंट को खोजते हैं और एजेंट का काम होता है कमीशन के बेस पर उस सोने को खपाना, उस माल को खपाना जिसे इन्होंने चोरी किया होता है। हालांकि गनियारी में जो कांड हुआ था उस कांड में 5 लोग थे। वहीं NSPCL जिसे शहर का सबसे हाई सिक्योरिटी वाला इलाका माना जाता है, सबसे हाई सिक्योरिटी वाली कॉलोनी कही जाती है, लेकिन उस कॉलोनी में भी इन्होंने 45 लाख रुपए के गहने पार किए थे। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर इतनी हाई सिक्योरिटी वाली कॉलोनी में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम कौन दिया होगा। तो आज दुर्ग पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। खुलासा करते हुए बताया है कि कैसे इन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दी, डकैती की। इसके अलावा इस गैंग में एक बड़ा मुखिया है जो अपने आप को काला भाया कहते हैं, मतलब उसे काला भाया के नाम से जानते हैं और दुर्दांत चोर है। उसे खुद को नहीं मालूम कि अब तक उसने कितनी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, कितनी लूट की वारदात को अंजाम दिया है, कितनी डकैत उसने की है। चड्डी बनियान गिरोह है, सिर्फ और सिर्फ चड्डी और बनियान में रहते हैं। इसके अलावा जिस जगह में वारदात को अंजाम देने जाते हैं वहाँ कम से कम 2 घंटे बिताते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं, ये ऐसे घर को टारगेट करते हैं जिसके आसपास दूर दार तक कोई लोग ना रहे, कोई कॉलोनी ना रहे, कोई घर ना हो। गनियारी रसमड़ा वाला जो घर था मिश्रा परिवार का, जो टिम्बर व्यवसायी है, फर्नीचर का काम है इनका, ये घर भी बिल्कुल गांव से अलग बाईपास से लगा हुआ इलाका था। वहाँ 8 बजे रात में ये पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद खेत में 2 घंटे का वक्त बिताते हैं और जैसे ही मामला सुनसान वाला हो जाता है, इलाका सुनसान वाला हो जाता है, ये अपनी वारदात को अंजाम देने के लिए पहुँच जाते हैं। उस दिन भी बिल्कुल वैसे ही हुआ था। मिश्रा परिवार के घर में जब इन्होंने डकैत की वारदात को अंजाम दिया था 8 जून को, 7-8 जून की रात की, ये रात के 12 बजे उस इलाके में पहुंचते हैं और महज 40 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम देते हैं। उस घर में सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी थे और दोनों को बंधक बनाया जाता है। बंधक बनाने के बाद घर में रखे जितने भी सामान थे उन सामान को निकलवाया जाता है। साथ ये भी कहा जाता है कि हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमें जो करना है वही करना है। वो चोरी और डकैत की वारदात को अंजाम देने गए थे और उन्हें अपनी वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद उस गाँव से निकलते हैं पैदल, बाईपास के किनारे किनारे खेत से पहुँचते हैं नेहरू नगर और नेहरू नगर से पहुंचने के बाद वो बस लेकर निकल जाते हैं MP धार झाबुआ जिला, जहां अपना सामान खपाते हैं, सामान को देते हैं। सामान देने के बाद जो है उसे सामान को खपाने का काम जो होता है दूसरे शख्स का होता है, इसके लिए बाकायदा एजेंट तय होते हैं। लेकिन आज पुलिस ने जो खुलासा किया है ये सिर्फ 30% सामान है जो चोरी इन्होंने की थी, जो डकैती इन्होंने की थी। बाकी सामान अभी पता नहीं चल पाया क्योंकि मेन मास्टरमाइंड जो है काला भाया वो अभी भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द उसे पकड़ लेगी। इसके अलावा जिस इलाके में पुलिस ने 22 दिनों का कैंप किया था वो इतना खतरनाक है कि पुलिस के बारे में जैसे ही उन्हें जानकारी मिली उन्होंने पुलिस को घेर भी लिया था। पुलिस पर हमला करने की कोशिश भी की गई क्योंकि उस इलाके में अभी भी 7 से 8 राज्यों की पुलिस ने कैंप लगा कर रखा हुआ है। राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, MP, चूँकि MP की पुलिस तो वहाँ ही है, CG पुलिस भी कई अलग अलग जिलों की टीम है और इन्होंने बाकायदा सिर्फ NSPCL कॉलोनी रुआ बांधा नहीं, सिर्फ रसमड़ा गनियारी नहीं, बाकायदा रायपुर में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिए थे। वहाँ कोशिश इन्होंने की थी, लेकिन कटघोरा में बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया था और आज पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। जिन आरोपियों को पकड़ा गया है उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। दोनों के नाम, एक भंगू डावर है और दूसरा भूर सिंह चौहान है। दोनों को पुलिस ने पकड़ा है और दोनों को जेल भेज दिया। इनसे पूछताछ की जा रही है और कौन कौन से इलाके में चोरी किए हो और कौन कौन से इलाके में डकैती की वारदात को अंजाम दिए हो, सब कुछ पुलिस इनसे पूछताछ करी। इसके अलावा आपको बता दें कि इससे पहले 1992-93 में ऐसे ही चड्डी बनियान गिरोह का जो है मामला सामने आया था। उस वक्त भी ठीक यही पैटर्न पर इन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिए थे। जैसे उस समय चोरी की वारदात को अंजाम दिए थे, बिल्कुल पैटर्न इनका वही था। इसके अलावा ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर हाँ लगता है कि ये पकड़े जाएंगे तो मौके पे जो हथियार मिलता है उस हथियार को उपयोग करते हैं और ये वारदात को अंजाम देकर भाग जाते हैं। आगे आप सुनिए इस विषय को लेकर एडिशनल SP सुखनंदन राठौर क्या कह रहे हैं, IPS चिराग जैन क्या कह रहे हैं। इसके अलावा DSP क्राइम हेम प्रकाश नायक जो इस पूरी ऑपरेशन को लीड किया वो क्या कुछ कह रहे हैं। पूरी वारदात की कहानी आप उनकी जुबानी सुनिए। तो एक बड़ी सफलता मिली है। जो एक रसमड़ा डकैती कांड हुआ था, एक बड़ी घटना हुई थी। 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात
और घड़ी 26,000 रुपये नकदी वहाँ से चोरी डकैती करके भाग गए थे। जो लगातार फरार चल रहे थे उसको खुलासा करने में के लिए आज प्रेस ब्रीफिंग की जा रही है। 2 आरोपी पकड़े गए हैं, इनसे माल मसरूका जब्त किया गया है। ठीक है, इनको रवाना कर दो। इसमें मेरे पहचान कर दिए भंगू कौन है जो मंगू ये माल खरीदने वाला जो माल को खरीदने वाला हाँ भोर सिंह कहाँ का सर कहाँ का ये धार टांडा इलाके के रहने वाले हैं। जो घोर डकैतों का इलाका है, जो काम जिनका काम ही है, पेशा है नकबजनी करना। आज यहाँ पकड़े गए हैं, कल फिर पकड़े छूटेंगे, फिर वही काम करेंगे। और ये अपराध में शामिल थे ये अपराध में शामिल था। यहाँ पर जो 2 बड़ी चोरी हुई थी जो NSPL में, चलो उन अभी चोरी ले में जाओ, भी शामिल था ये। अभी आ रहे हैं डिटेल में, ले जाओ। और ये इसी रूम में अभी रख लेना, बाहर ना निकलना। मतलब आप लोग भागो मत, ये बोल रहा हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए लगे हुए थे, प्रयासरत थे। इसी कड़ी में पिछले 22 दिनों से हमारी SSU की टीम और पुलिस अंजोरा की टीम वहाँ थी। वहाँ कैंप करके डेरा डाले हुए थे। SSU DSP क्राइम हेम प्रकाश नायक के नेतृत्व में वो टीम लगातार डेरा डाल के वहाँ पर पता तलाश कर रही थी। बहुत कठिन परिस्थितियों में हमारी टीम ने वहाँ रह कर के ये प्लान किया है, उसके बारे में डिटेल अभी देंगे। ये मध्य प्रदेश के टांडा क्षेत्र में डकैत पृष्ठभूमि के लोग हैं और ये विभिन्न रास्तों से इंदौर, हैदराबाद, रायपुर होते हुए दुर्ग तक आए हुए थे। और हाईवे में ही ये जो सुना घर या जो दिख जाता था ठीक ठाक घर, उसमें रुक कर के डकैती की योजना बनाते थे। और इसी क्रम में रसमड़ा में वो डकैती को अंजाम इन लोगों ने दिया था। इस पूरे मामले के खुलासे में त्रिनयन ऐप है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। CCTV बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगभग 550 से अधिक CCTV फुटेज खंगाले गए और उन CCTV फुटेज के आधार पर हमें उस क्षेत्र तक पहुंचने में सफलता मिली। इसके अलावा जो टेक्निकल इनपुट है, मोबाइल डिटेल्स है, उन पर भी बहुत ज़्यादा टावर डंप ले करके काम हुआ। उसमें भी काफ़ी मदद मिली इनको उस जगह और इस एरिया का लोकेशन करने में। इनके अलावा ये डकैती सोने चांदी के सौदागर जो भूर सिंह चौहान वो ख़रीद लेता था, उसके पास से भी बरामद किया गया माल, उसको भी आज लाया गया है। और जब इनको पकड़ा गया, इनसे पूछताछ किया गया, तो NSPCL कॉलोनी में जो 2 चोरियां हुई थी, उन चोरियों में भी इसी गिरोह का हाथ है, इन्हीं लोग शामिल थे। इनका जो मुख्य आरोपी है वो भी हमारे रडार पे है, वो हमारे पास, हम उसके करीब पहुंच ही चुके हैं। बहुत जल्द उसका भी खुलासा किया जाएगा। और इस पूरी घटना के बारे में, रसमड़ा कांड के बारे में स्पेशली चिराग जैन सर बताएंगे। घटना 7 और 8 जून 2024 के मध्य रात्रि की है। वहाँ रसमड़ा ग्राम रसमड़ा चौकी अंजोरा के अंतर्गत एक व्यक्ति दिलीप मिश्रा के घर पर डकैती की घटना हुई। उन्होंने चौकी में आकर FIR कराई उन्होंने, और उस चोरी में लगभग 20,000 रुपये की लूट हुई थी। उसमें मेनली ज्वेलरी और 20 लाख रुपए की चोरी हुई थी, और उसमें मेनली ज्वेलरी थी और 26,000 रुपये कैश की चोरी हुई थी। तो ये जब घटना हुई तो उसके बाद पुलिस, अंजोरा पुलिस और ACC की टीम लगातार इसके पीछे लगी हुई थी। बहुत सारे लगभग 500 CCTV कैमरों को भी खंगाला गया और बहुत सारा टेक्निकल इंटेलिजेंस गैदर किया गया। और इन सभी के बेसिस पे समझ में ये आया कि ये धार मध्य प्रदेश का गैंग है। मोडस ऑपरेंडी को देखते हुए यही प्रतीत हुआ। इसी को देखते हुए ACC और अंजोरा की टीम धार में कैंप की, और वहाँ पर कैंप करने के दौरान पूरा एविडेंस गैदर किया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की, और उसी के बेसिस पर कुछ व्यक्तियों को चिन्हांकित किया। एक भंगू डावर नाम का व्यक्ति था जो उस घटना में शामिल था, उसको गिरफ़्तार किया गया।
साथ ही साथ एक व्यक्ति जिसका नाम भूर सिंह चौहान था, वो एक बिचौलिया का काम करता था। वो इन लोगों से का जो लोग ज्वेलरी ख़रीदते थे उनसे कांटेक्ट कराता था, बीच में ख़रीदता भी था और वहाँ तक पहुँचाता भी था। तो उसको भी गिरफ़्तार किया गया। तो इन दोनों आरोपियों को गिरफ़्तार किया गया। साथ ही साथ उनके पास से एक सोने की चेन, एक सोने का लॉकेट, एक सोने का मंगलसूत्र और एक सोने की अंगूठी, साथ साथ भूर सिंह से नकदी 5200 रुपये, एक सोने की नेकलेस जिसकी कीमत लगभग 3,20,000 रुपये है, एवं अन्य जेवरात की बरामदी कर ली गई है। और इसमें आगे की भी विवेचना चल रही है और जितने भी आरोपी इसमें शामिल होंगे जल्दी हम उन तक भी पहुंच जाएंगे। क्या संख्या होगी उन आरोपियों की और इसमें मुख्य आरोपी सहित? 4 अभी बाकी हैं। 4 अभी बाकी हैं। ये पूरा गांव के पूरे डकैतों का ही काम है? हाँ, ये पूरा इलाका जो है यहाँ 50 गांव, टांडा क्षेत्र, बाग थाना क्षेत्र, झाबुआ और धार का बॉर्डर और अलीराजपुर, ये तीनों बॉर्डर जो है ये पूरे लोग करीब 150 गैंग है यहाँ पे। मतलब आज ही एक गैंग को पकड़ लिया तो ऐसा जरूरी नहीं कि कल दुर्ग में कोई रेड नहीं मारेगा या डकैती नहीं करेगा, दूसरा गैंग आ जाएगा। ये 150 गैंग के आसपास है और एसोसिएट बदलते रहते हैं इन लोग। कभी कोई इनका मुखिया रहेगा, कभी किसी और के साथ आ जाएंगे और ये वारदात करते रहते हैं हमेशा। एनएसपीसी जो कॉलोनी में 2 चोरी हुई थी सर, कब की है? वो जुलाई की है 17। यही गेम था। यही गेम था। इसमें एक आदमी बस नहीं था, क्योंकि ये डकैती जो डाले थे तो उसमें 5 लोग थे। तो जो काला भाया जो मेन लीडर था इनका, वो पहले कटघोरा थाना क्षेत्र में बड़ी डकैती डाला था। वो अभी 2021-22 में छूटा है। पहले एक बार फरार हो चुका था, फिर वो बिलासपुर जेल ट्रांसफ़र हुआ उसका, फिर 21-22 में छूटा वो। उसके बाद फिर उसने वारदात किया तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में अरेस्ट हो गया वो। अरेस्ट होने के बाद फिर जब वो छूटा है तो छूटने के बाद उसने नया गैंग बनाया। इन 4 लड़कों को लिया, 4 डकैतों को लिया साथ में, जो पड़ोस के गांव के रहने वाले हैं, उनको लेकर के हमारा रसमड़ा का डकैती लोगों ने डाला। एनएसपीसीएल में भी उतने ही लोग थे। एनएसपीएल में 4 लोग थे। कितने की चोरी थी? कौन सा? एनएसपीएल करीब 25 और 20 25 और 45 लाख की चोरी थी। वो हमने उसको चैलेंज, या तो आप लोग की गतिविधियां नहीं थी, नाइट गश्ती थी, नहीं ऐसा एक ही गिरोह आप ही के एक ही शहर में 1 महीने के बाद फिर वारदात करता है। बिल्कुल। हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि हमारा गश्त भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इतना बड़ा शहर है, कहीं ना कहीं चूक होती है और वो उसका फ़ायदा ज़रूर उठा ले जाते हैं। क्योंकि इनका अभी जब ये लोग दोबारा आए तो रायपुर में उतर करके, रायपुर से मिनी बस से आए, मिनी बस से फिर ऑटो में कर करके फिर एनएसपीएल की चोरी की इन लोगों ने। तो एनएसपीएल की तरफ चूँकि पूरा बाउंड्री है, गार्ड है वहाँ पर, 8-8, 10-10 गार्ड रहते हैं। वहाँ की जो बाउंड्री है वो 10 फीट ऊँची है। वहाँ घुस करके फिर वहाँ पर वारदात किया है। बाउंड्री वॉल कूद के गए वहाँ पर, जबकि गार्ड नहीं, वहाँ पर कोई अटैक नहीं होता। सोना घर था वो सुने घर का ताला काट के ले गए थे। इनका मुखिया जो रसबड़ा कांड में था वो काला भाया करके है, काला भाया और जगदीश, वो अपनी रडार पे है। वो रडार पे है। लगभग हमारे कल तक हमारा जीरो हो चुका है, कल वो उठ जाएगा। वो कल तक उधर वो सभी, जब से ही उस इलाके में एक को पकड़ोगे आप, किसी भी स्टेट की पुलिस वहाँ जाएगी, वो सारे के सारे मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे और गायब हो जाते हैं। क्योंकि वो इलाका दुर्दांत पठारी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, और अपने घर में तो सोते ही नहीं इन लोग। इनको पता है क्योंकि हर आदमी वहाँ चोर है। और वहाँ पर अभी 7 से 8 स्टेट की टीम बैठी हुई है। तमिलनाडु बैठी हुई है वहाँ पर, कर्नाटक बैठी हुई है, गुजरात है वहाँ पर, मध्य प्रदेश वाले खुद बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र बैठी हुई है, यूपी बैठी हुई है और हम थे। इस ऑपरेशन में ये था कि हमारा जो टारगेट था वो काला भाया था। काला भाया के बारे में हमको ये इनपुट मिला था, काला भाया मैनुअल इंटेलिजेंस वहाँ पर मिला कि काला भाया यहाँ पर अपना गैंग बना के आया था, छत्तीसगढ़ में वारदात किया है, 15 लाख के लोग सोना कर बेचे हैं और बकरा पार्टी किए हैं। ये मैनुअल इंट मिला था वहाँ पर। क्या स्पेशल एमओ था जो अपने वो गैंग से जोड़ दिया उनको, ऐसा आपको एकदम लगा? टाइम पीरियड, एक तो मॉडस ऑपरेंडी सेम है उसका, जैसे छत्तीसगढ़ जाना हुआ है, छत्तीसगढ़ में जो कटघोरा में जो किया था, कटघोरा का हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग प्रार्थी से हम लोग मिली है। नहीं, स्पेशल मोडस ऑपरेंडी क्या है उनका गैंग का? उस भारतीय वैसा होता है, बावरिया का कुछ होता है, चोरी करते हैं, ऐसा कुछ मतलब जैसे आपने जोड़ा, मतलब बस वो उसकी भाषा और बोली, वो भाषा और बोली जो थी वो करता था कि ये राजस्थान बॉर्डर, गुजरात बॉर्डर, ये इस बॉर्डर के लोग हैं और ये धार झाबुआ के लोग हैं। ये टांडा जो इलाका है झाबुआ और धार का बॉर्डर इनको पकड़ने के दौरान उनकी बाकी सदस्यों बहुत ज़्यादा गांव वालों ने विरोध किया। गांव वालों घेर लेते हैं वहाँ पर, बहुत अलग टाइप का इलाका है वो। अगर आप लोकल पुलिस के साथ नहीं गए हो और आपके पास पर्याप्त बल नहीं है
तो आपको पत्थर मार के भगा देंगे या गोली भी चलती है वहाँ पर। अपनी टीम सेफ रही ना? नहीं, हमारी टीम को भी घेर लिया गया था, हमारी टीम को भी वहाँ घेर लिया गया था। फिर हमारी टीम वहाँ पर थोड़ा सा बाकी चीज़ किया हम लोगों ने जो पुलिस वालों को करना चाहिए, तो फिर हम निकल पाए वहाँ से। आते समय तक भागने का प्रयास नहीं किए दोनों। उसके बाद फिर हम लोग समझ गए कि ये दुर्दांत है, इसके साथ कोई मुरब्बत नहीं कर सकते, अपन ईजी वे में नहीं ले सकते उसको। टोटल कितने लोग की टीम है? हमारी टीम थी उस टाइम जब इसको पकड़े तब 2 2 4 1 5 तो 6 लोग हम लोग थे, और वो 4 लोग थे लोकल टीम जो। लोकल टीम 4 थी आपसे। क्या हुआ क्या कहते सर आपको? पुलिस तो बताया नहीं होगा। हाँ, पुलिस तो बताएंगे नहीं, वहाँ पर होता ही वही है ना कि हमारे 2 आदमी पहले रैकी कर लिए, उसके बाद हम लोग वहाँ पर पहुँचे कि हाँ घर पे आए, घर के सामने घूम रहा है ये, तब हम लोग वहाँ पर पहुँचे। टोटल कितना दिन रहे थे वहाँ? टोटल 22 दिन। 22 दिन से हमारी टीम परमानेंट पड़ी है। 2 बार पहले भी 15-15 दिन रह चुकी है वहाँ पर। मतलब जब से घटना हुई है तब से हम लगातार वहाँ पर उस टीम को वॉच कर रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ घटना किया तो ये घर पे रहेगा ऐसा नहीं है ना, ये दूसरे स्टेट में चल देंगे वारदात करने। जब वो आएगा तभी अपन उठा सकते हैं उसको। ये आने जाने का साधन कैसे था? जैसे वहाँ से आए कैसे और घटना के बाद में कौन से साधन से लोग वापस निकले? रास्ते में कुछ जगह वाले लोग कांड करते थे, ऐसा कुछ नहीं, एक बार वारदात, एक बार जैसे एक घटना की जरूरी नहीं है कि 4-5 घटना भी लगातार लाइन से करते, लेकिन समय का खेल है इनका। जब समय घुसने का मिला इनको, जैसे किसी घर में कॉलोनी में जैसे घुसने मिला या रसमड़ा में घुसे, तो रसमड़ा में जब घुसे और जब निकले तब तक 2:45 हो चुका था। फिर इनको सेफ जगह में आना भी है, तो ये पैदल ही निकल गए, पैदल जाना है इनको। गाड़ी तो लेके आए नहीं थे रसमड़ा में, ऑटो से चले गए, ऑटो नेहरू नगर में उतर गए, नेहरू नगर से उतर करके निकल गए लोग, निकल कर चला गए। रसमड़ा से नेहरू नगर तक लोग ऑटो से आए? रसमड़ा से नेहरू नगर तक पैदल आए, पूरा खेत। ये रास्तों का इस्तेमाल नहीं करते, ये 20-20 किलोमीटर तक वारदात करने पर पैदल चलते हैं, फिर उधर दूर से 20 किलोमीटर दूर जा करके काम करेंगे। इवन ये मोबाइल नहीं लाते हैं, किसी मामले में मोबाइल लाएंगे, किसी मामले में नहीं लाएंगे लोग। तो काला भाया बहुत स्मार्ट है, जब पकड़े जाते हैं तो ये लोग सेफ होते जाते हैं कि मोबाइल लेके नहीं जाना है। उड़ीसा में चोरी करेंगे तो छत्तीसगढ़ में स्विच ऑफ कर देंगे, छत्तीसगढ़ में करना है तो महाराष्ट्र में स्विच ऑफ कर देंगे, घर से लाना ही नहीं है मोबाइल, ये भी रहता है। यही था, ये बनियान निकाल देते हैं, शर्ट निकाल देंगे अपना, सब चीज़ करते हैं। ये लोग जहाँ जहाँ घटनाएं की तो लगभग सब जगह एक ही मॉडल हमने रहेगा, नकाब बांधेंगे, नकाब उतार के करेंगे। ये जो गैंग है पर्टिकुलर, ये जो कम से कम 10, 15, 20 ग्रुप होगा जो नकाब लगा के काम करते हैं। नकाब लगाएंगे, दस्ताने लगाएंगे। नेहरू नगर से लोग कैसे निकले फिर वापस? कौन से साधन से जाना पड़ा? बस से निकल गए, नेहरू नगर से बस से अच्छा, आते पैदल निकलते हैं ऐसा? दूर जा करके बस से या ट्रेन पकड़ते हैं, बस माध्यम इनका ही रहता है। 20 किलोमीटर पार। जैसे धार से ये लोग धार से इंदौर आए, इंदौर से बस करके रायपुर आ गए दूसरे मामले में। अब तक दूसरी बात यह है कि इन लोगों ने इसके बाद 2 अटेम्प्ट रायपुर में किए, जो NSPL में जो चोरी किया वो, और इसके बाद, और ये सितंबर महीने की बात है, 9 तारीख के आसपास की। वहाँ पर पेट्रोलिंग टीम ने पकड़ भी लिया, पेट्रोलिंग में रोकने की कोशिश किया तो चारों के चारों भाग गए। एक जो ड्राइवर है वो पकड़ा गया। कभी किसी को नुकसान पहुँचाया? इस ग्रुप ने अभी तक नहीं पहुँचाया है, पर पहुंचा सकते हैं। जितना रिएक्ट आप करोगे उसके हिसाब से अपना काम करेंगे। ये ड्राइवर कहाँ का है? ड्राइवर तेलंगाना का है। इसके एक साथी के साथ वो तेलंगाना जेल में बंद था, वो उसके साथ एसोसिएट हो गया। वो तेलंगाना से गाड़ी लेकर के आता है, कार लेके आता है, ये बस से रायपुर बस स्टैंड में उतरते हैं। बस स्टैंड में उतर कर फिर वो चिन्हांकित करता है कि 2 बार रायपुर में वारदात कर चुके हैं लोग। रायपुर पुलिस को इसकी जानकारी है कि उनका एक आदमी यहाँ पर पकड़ा गया और 3 आदमी और है जो भी पकड़े जाएंगे।